श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। आप सभी प्रभु भक्तों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। आज की कथा के माध्यम से मैं उस दिव्य लीला को प्रकट करने का प्रयास कर रहा हूँ जहाँ जम्बूद्वीप के पुण्य में भारतवर्ष के अति पावन ब्रज भूमि के भांडीर वन में भगवान श्री राधा कृष्ण का ब्रह्मा जी द्वारा विवाह संपूर्ण होता है। यह कथा अत्यंत ही गूढ़, भक्ति रस से ओतप्रोत, प्रिया प्रियतम के परस्पर दिव्य संवाद और लीला से परिपूर्ण है। यह कथा अत्यंत ही रोचक, मनमोहक और विस्तृत है, इसलिए मैंने इसे भगवान श्री राधा सर्वेश्वर की इच्छा से 3 भागों में प्रस्तुत किया है, जिससे इसका रस और भाव बना रहे और आप सभी संपूर्ण आनंद लेते हुए इसे उसी प्रकार से अपने हृदय में धारण करें जैसे यह दिव्य लीला घटित हुई। इसके 3 भाग की छवि कुछ इस प्रकार से है। प्रथम भाग में नंद जी भांडीर वन को जाते हैं, जहाँ उन्हें श्री राधा के दिव्य दर्शन होते हैं। शिशु रूप में भगवान श्री कृष्ण को वे उन्हें सौंप देते हैं। दूसरे भाग में श्री राधा जी का रास मंडल का दिव्य दर्शन होता है। श्री राधा कृष्ण का दिव्य संवाद, भगवान श्री कृष्ण द्वारा राधा नाम की महिमा, और तीसरे खंड में ब्रह्मा जी द्वारा श्री राधा के दर्शन, उनके दिव्य स्तुति और राधा कृष्ण की विवाह लीला संपूर्ण होने की कथा है। मुझे संपूर्ण विश्वास है कि आपको भी यह कथा सुनने में उतना ही हर्ष और आनंद की प्राप्ति होगी जितना इसे अध्ययन करते वक्त मुझे हुआ। आप सभी से निम्न निवेदन है कि कथा सुनते समय आप सभी इस दिव्य लीला का स्मरण और चिंतन अपने हृदय में करें। पहला अध्याय कुछ इस प्रकार से है। नारायण ऋषि नारद जी को कहते हैं, नारद एक दिन नंद जी श्री कृष्ण को साथ लेकर वृंदावन में गए और वहां भांडीर उपवन में गौओं को चराने लगे। उस भूभाग में स्वच्छ तथा उत्तम जल से भरा हुआ एक सरोवर था। नंद जी ने गौओं को उसका जल पिलाया और स्वयं भी पिया। इसके बाद वे बालक को गोद में लेकर एक वृक्ष की जड़ के पास बैठ गए। इसी समय माया से मानव शरीर धारण करने वाले श्री कृष्ण ने अपनी माया द्वारा अकस्मात आकाश को मेघमाला से आच्छादित कर दिया। नंद जी ने देखा आकाश बादलों से ढक गया है, वन का भीतरी भाग और भी शामिल हो गया है। जोर से वर्षा हो रही है और हवा चल रही है। ब्रज की दारुण गर्जना सुनाई देती है। मूसलधार पानी बरस रहा है और वृक्ष कांप रहे हैं। उनकी डालियां टूट टूट कर गिर रही है। ये सब देखकर नंद जी को बड़ा भय हुआ। वे सोचने लगे, मैं गौवों तथा बछड़ों को छोड़कर अपने घर को कैसे जाऊंगा, और यदि घर को नहीं जाऊंगा तो इस बालक का क्या होगा। नंद जी इस प्रकार कह ही रहे थे कि श्रीहरि उस समय जल की वर्षा के भय से रोने लगे। इसी समय राधा श्री कृष्ण के समीप आई। वे अपने गति से राजहंस तथा खंजन के गर्व का गंजन कर रही थी। उनकी आकृति बड़ी मनोहर थी। उनका मुख शरत काल की पूर्णिमा के चंद्रमा की आभा को छीन लेता था। नेत्र शरत काल के मध्य में खिले हुए कमलों की शोभा को तिरस्कृत कर रहे थे। दोनों आंखों में तारा, बरौनी तथा अंजन से विचित्र शोभा का विस्तार हो रहा था। उनकी नासिका पक्षीराज गरुड़ की चोंच की मनोहर सूक्ष्मा को लज्जित कर रही थी। उस नासिका के मध्य भाग में शोभनीय मोती की बुलाक उज्ज्वल आभा की सृष्टि कर रही थी। केश कलापों की वेणी में मालती की माला लिपटी हुई थी। दोनों कानों में ग्रीष्म ऋतु के मध्यकालिक सूर्य की प्रभा को तिरस्कृत करने वाले कांतिमान कुंडल झलमला रहे थे। दोनों ओठ पके बिंब फल की शोभा को चुराए लेते थे। मुक्ता पंक्ति की प्रभा को फीकी करने वाली दांतों की पंक्ति उनके मुख की उज्ज्वलता बढ़ा रही थी। मंद मुस्कान कुछ कुछ खिले हुए कुंद कुसुमों की सुंदर प्रभा का तिरस्कार कर रहे थी। कस्तूरी की बिंदु से युक्त सिंदूर की बेंदी भाल देश को विभूषित कर रही थी। शोभाशाली कपाल पर मल्लिका पुष्प धारण करके सती राधा अति सुंदर दिखाई देती थी। सुंदर, मनोहर एवं गोलाकार कपोल पर रोमांच हो आया था। उनका वक्षस्थल मणिरत्नेंद्र सारतत्व से निर्मित हार से विभूषित था। उनका उदर गोलाकार, सुंदर और अत्यंत ही मनोहर था। विचित्र त्रिवली की शोभा से संपन्न दिखाई देता था। उनकी नाभि कुछ गहरी थी। कटी प्रदेश उत्तम रत्नों के सारतत्व से रचित मेखला जाल से विभूषित था। टेढ़ी भौएं कामदेव के अस्त्रों की सारभूता जान पड़ती थी।
जिनसे वे योगी राजों के चित्त को भी मोह लेने में समर्थ थी। वे स्थल कमलों की कांति को चुराने वाली 2 सुंदर चरण धारण करती थी। वे चरण रत्नमय आभूषणों से विभूषित थे, उनमें महावर लगा हुआ था। श्रेष्ठ मणियों की शोभा छीन लेने वाले लक्षारंजित नखों से उन चरणों की अपूर्व शोभा हो रही थी। उत्तम रत्नों के सार भाग से रचित मंजीर की झनकार से वे अनुरंजित जान पड़ते थे। उनकी भुजाएं रत्नमय कंगन, केयूर और शंख की मनोहर चूड़ियों से विभूषित थी। रत्नमयी मुद्रिकाओं से अंगुलियों की शोभा बढ़ी हुई थी। वे अग्निशुद्ध दिव्य एवं कोमल वस्त्र धारण किए हुए थे। उनकी अंग कांति मनोहर चंपा के फूलों की प्रभा को चुराए लेती थी। उनके एक हाथ में सहस्त्र दलों से युक्त उज्ज्वल क्रीड़ा कमल सुशोभित था और वे अपने श्रीमुख की शोभा देखने के लिए हाथों में रत्नमय दर्पण लिए हुए थी। उस निर्जन वन में उन्हें देखकर नंद जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे करोड़ों चंद्रमालाओं की प्रभा से संपन्न हो 10 दिशाओं को उद्भाषित कर रही थी। नंद राय जी ने उन्हें प्रणाम किया। उनके नेत्रों से अश्रु झरने लगे और मस्तक भक्ति भाव से झुक गया। वे बोले, देवी, गर्ग जी के मुख से तुम्हारे विषय में सुनकर मैं जानता हूँ कि तुम श्रीहरि की लक्ष्मी से भी बढ़कर प्रेयसी हो। साथ यह भी जान चुका हूँ कि ये श्याम सुंदर श्री कृष्ण महाविष्णु से भी श्रेष्ठ, निर्गुण एवं अच्युत है। तथापि मानव होने के कारण मैं भगवान विष्णु की माया से मोहित हूँ। भद्रे, अपने प्राणनाथ को ग्रहण करो और जहाँ तुम्हारी इच्छा हो चली जाओ। अपना मनोरथ पूर्ण करने के पश्चात मेरा यह पुत्र मुझे लौटा देना। यो कहकर नंद ने भय से रोते हुए बालक को राधा के हाथ में दे दिया। राधा ने बालक को ले लिया और मुख से मधुर हास प्रकट किया। वे नंद से बोली, बाबा, यह रहस्य दूसरे किसी पर प्रकट ना हो, इसके लिए यत्नशील रहना। नंद, अनेक जन्मों के पुण्य का फल उदय होने से तुमने आज मेरा दर्शन किया है। गर्ग जी के वचन से तुम इस विषय के ज्ञाता हो गए हो। हमारे अवतार का सारा कारण जानते हो। हम दोनों के गोपनीय चरित्र को कहीं कहना नहीं चाहिए। अब तुम गोकुल में जाओ। ब्रजेश्वर, तुम्हारे मन में जो अभिष्ट हो वो मुझसे मांग लो। उस देव दुर्लभ वर को मैं तुम्हें अनायास ही दे सकती हूँ। श्री राधिका का यह वचन सुनकर ब्रजेश्वर ने उनसे कहा, देवी, तुम प्रियतम समेत अपने चरणों की भक्ति मुझे दो। दूसरे किसी वस्तु की इच्छा मेरे मन में नहीं है। जगदम्बिके, परमेश्वरी, तुम दोनों के सानिध्य में रहने का सौभाग्य हम दोनों पति पत्नी को कृपा पूर्वक दो। नंद जी का यह वचन सुनकर परमेश्वरी श्री राधा बोली, ब्रजेश्वर, मैं भविष्य में तुम्हें अनुपम दास्य भाव प्रदान करूंगी। इस समय हमारी भक्ति तुम्हें प्राप्त हो। हम दोनों प्रिया प्रियतम के चरण कमलों में तुम दोनों के दिन रात भक्ति बनी रहे। तुम दोनों के प्रसन्न हृदय में हमारी परम दुर्लभ स्मृति निरंतर होती रहे। मेरे वर के प्रभाव से माया तुम दोनों पर अपना आवरण नहीं डाल सकेगी। अंत में मानव शरीर का त्याग करके तुम दोनों ही गोलोक में पधारोगे। ऐसा कह श्री कृष्ण को दोनों बाहों से सानंद गोद में लेकर श्री राधा अपनी रुचि के अनुसार वहां से दूर चली गई। उन्हें प्रेमातिरिक्त से वक्ष स्थल पर रख के वे बार बार उनका आलिंगन और चुंबन करने लगी। उसी समय उनका सर्वांग पुलकित हो उठा और उन्होंने रास मंडल का स्मरण किया। इस प्रकार से यह प्रथम अध्याय यही समाप्त होता है। द्वितीय अध्याय में रास मंडल के दिव्य स्वरूप का दर्शन होगा और भगवान श्री राधा कृष्ण के दिव्य संपाद का भी उल्लेख होगा। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।